तो जो मैच अफगानिस्तान को जिस मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उससे हम शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन की। तो बासित भाई, मैं हमेशा कहता हूं कि ये न्यूजीलैंड जो है वो माजी की न्यूजीलैंड से बड़ी डिफरेंट है और वो रिजल्ट्स में अब नजर भी आता है। बेटर स्पिन कराते हैं और बेटर स्पिन खेलते हैं। आप क्या सोचते हैं? उन्होंने साबित कर दिया जो अगेंस्ट इंडिया वो सीरीज खेले थे। एक माइंडसेट था ना कि हमने इनके अगेंस्ट खेलना है जो हमें फायदा हो, और उन्होंने गेन कर लिया। पहली दफा तो स्कोर चेज करा है, हाईएस्ट उनका 174 है मेरा ख्याल है, सबसे ज्यादा। और 2 आउट होने के बाद जिस तरह उन्होंने चेज करा, तो मतलब आपको पता चल जाएगा ना कि इंडिया के अगेंस्ट खेलने का कितना फायदा है। उन्होंने आज शो कर दिया। राशिद खान बेस्ट स्पिनर है, कैसा फिटा लगाया उसको, तो बिग अचीवमेंट। कामरान, ये बात जो जैसे बासित भाई मैं हंस क्यों ना, तो वो बता दें। हाँ, वो बता दें। वो या तो उठाते ना, उठाने वाली चीज तो जरा करीब पर हो, अभी करते हैं, कामरान के करीब भी करते हैं। कामरान, ये बताइएगा कि वो कहते हैं ना कि आप किसी मजबूत टीम से सीरीज हार भी रहे हो तो आप बहुत कुछ सीखते हो, सही है। पाकिस्तान जो है वो कमजोर अपोजिशन के खिलाफ जीत कर भी इतना वो कॉन्फिडेंस नहीं ले पाया जितना न्यूजीलैंड को इंडिया से हारने के बाद भी हुआ। देखिए, बिल्कुल ऐसे ही। और जहां तक न्यूजीलैंड प्लेयर्स की बात है, उन्होंने देखे कि अफगानिस्तान के खिलाफ 182 रन जो बनाए ना, क्वालिटी स्पिनर्स, जैसे मैच विनर मुजीब आप देख ले, राशिद देख ले, अभी नूर को उन्होंने खिलाया नहीं, नबी को एक ओवर में 18 कर दिया पिच के लिहाज से। तो मेरे ख्याल से बिग अचीवमेंट है, हाईएस्ट चेस किया। लेकिन इसके पीछे भी एक स्टोरी है। जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वो देखें, एशिया में बहुत ज़्यादा लीग क्रिकेट खेल रहे हैं, उन्होंने अडेप्ट की ये कंडीशन, सीखा उन्होंने कि हमने ज़्यादा क्रिकेट इस खित्ते में खेलनी है, तो हमें आर्ट आना चाहिए। फिलिप्स कहाँ खेलता रहा? CPL खेलता रहा 3-4 साल 5 साल, वहाँ पे लो स्कोरिंग मैच, स्पिनर्स डोमिनेट करते थे, वहां पे वो खेलना आया। आज देखें वो राशिद को कैसे खेला, स्पिनर्स को कैसे खेला, इंडिया में कैसे इंडिया के खिलाफ सीरीज खेला है। तो ये चीज प्रोग्रेस नजर आ रही है कि प्लेयर्स एज अ प्लेयर्स कैसा सोच रहे हैं, आने वाली क्रिकेट को कैसे लेके चलना है। तो इसी में न्यूजीलैंड टीम की कामयाबी है, जो मेरे ख्याल से आज उन्होंने रन चेज किए हैं, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। अफगानिस्तान भी बहुत अच्छा खेला, 182 रन बनाए। गुलबदीन नबी ने जैसे बैटिंग की, नाइफ ने जैसे बैटिंग की, उसके बाद रसूली आया नीचे से, सबने कंट्रीब्यूट किया। एक बड़ा टोटल चेन्नई का कहा जा रहा था कि यहाँ स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं, लेकिन स्टेडियम नया बना है, पिचेस नहीं बनाई है, थोड़ी बेहतर बैटिंग नजर आई है, स्पिनर्स का इतना रोल नहीं नजर आया, लेकिन क्लैरिटी नजर आ रही थी कि 2 आउट होने के बाद भी हमने ये चेस करने जाना। वहां पे कोई स्ट्राइक रोटेट रख के 2 सिंगलें करने नहीं जा रहा था। पावर प्ले को उन्होंने यूटिलाइज किया, 52 रन बनाए। तो यही गेम अवेयरनेस है, यही सीखता है, और ऐसे मॉडर्न डे की क्रिकेट को लेकर चलते हैं। बिल्कुल सही है। पहले थोड़ी सी बात हम अफगानिस्तान की बैटिंग की कर लेते हैं। जैसे कामरान ने कहा कि कंट्रीब्यूशन थोड़े थोड़े से रहे। जो गुलबदीन नाइब ने खेला ना, आज उसको प्रमोट किया, ऊपर भेजा, उसका बड़ा फायदा हुआ, वो डिसीजन बड़ा फ्रूटफुल साबित हुआ। बस भाई, आईपीएल का फायदा यार, आईपीएल में खेलते हैं सब, चाहे वो न्यूजीलैंडर हो, चाहे ऑस्ट्रेलियन हो, चाहे ये अफगानी हो, तो आईपीएल का फायदा तो हो रहा है ना। मैं इंडियन प्लेयर की तो बात ही नहीं कर रहा, दूसरी टीमों को बहुत फायदा हो रहा है, और वो हर चीज देखते हैं, उस तरह अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। पहला 50 है यार उसका नाइब का इंटरनेशनल में, और 6 नंबर वाले को प्रमोट करा, तो मैनेजमेंट को क्रेडिट जाता है कि उनका ये फैसला बहुत अच्छा था। बाकी जिस तरह का बॉलिंग का हम बोलते हैं ना कि मुजीब हो गया, नूर नहीं खेला आज, और राशिद, उन्होंने उस तरह डिलीवर नहीं करा। मुजीब ने तो 2 आउट कर दिए थे, लेकिन राशिद को डिलीवर करना जरूरी था अफगानिस्तान के जीतने के लिए। बिल्कुल सही है। और कामरान, अभी आपने न्यूजीलैंड की बैटिंग के हवाले से बात की कि 2 विकेटें गिरी हैं। अब आप देखें जिस तरह साइफर्ट और फिलिप्स खेल रहे थे, एक का 150 प्लस का, एक का 168 के करीब स्ट्राइक रेट, मतलब उन्होंने ये बता दिया है कि आउट होना, विकेट गिरना, इससे रन नहीं रुकने चाहिए। अब ये मॉडर्न डे क्रिकेट की T20 में डिमांड है कि आपने उसी पेस के हिसाब से चलते रहना है, अदरवाइज फिर जीत आपसे दूर हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है नजीब, जीत दूर हो जाएगी, आप करीब ही नहीं पहुंच सकेंगे मॉडर्न डे को। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सामने रखते हुए आपने प्लान्स बनाने होते हैं ना, क्रिकेट लेके चलनी होती है, तो इसी में आपकी कामयाबी है। देखिए, न्यूजीलैंड टीम IPL खेलते हैं सबसे ज्यादा प्लेयर्स, PSL में आते हैं, CPL में सारे प्लेयर्स अवेलेबल होते हैं, वहां पे खेल रहे होते हैं, वो कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। उसका फायदा हमने ये पार्टनरशिप में देखा कि वो प्रेशर को कैसे लेके जाना, टीम को कैसे लगाना। ये पार्टनरशिप ही थी जिसने बेस बना के दी आने वाले बैट्समैनों को। फिलिप्स बहुत जबरदस्त खेला, जैसे उसने बैटिंग किया, उसके साथ आप देखें साइफर्ट कितनी देर वो टीम से बाहर भी रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ वो आया, जो सीरीज हुई है, उस सीरीज से उसका कमबैक ऐसा हुआ कि अपनी टीम से वो मेन प्लेयर बन गया हुआ है। 2 आउट होने के बाद भी आप देखें कि कैसे गेम को लेके गए हैं। तो बड़ी जबरदस्त बैटिंग, मैच विनिंग पार्टनरशिप मैं बोलूंगा, जिसने बना के दिया कि ले जी अब ये मैच हम 2 ओवर पहले खत्म कर सकते हैं, 15 बॉल पहले खत्म कर दिया। तो मेरे ख्याल से क्लासिक किस्म की परफॉर्मेंस है इन दोनों की, जो जिस तरीके से बैटिंग की इन्होंने। जैसे इसी को कहते हैं गेम अवेयरनेस यार। एवरेज स्कोर बोर्ड पे हर बॉल के बाद लग रहा है स्कोर बोर्ड चल रहा है, तो चलना, उसको स्कोर बोर्ड को मेंटेन कैसे रखना है, वो प्लेयर पे खुद पे, कि बाहर से आके तो नहीं ना कोच बता रहा, प्लेयर ने खुद लेके जाना है। तो ये उनकी कामयाबी है, ये उनकी ये ऐसी चीज जो न्यूजीलैंड ने सीखी है ना, ये इस खित्ते में खेलना। अगर इंग्लैंड सीख जाए ना स्पिनर्स को ऐसे खेलना, इंग्लैंड भी बहुत बड़ी टीम बन जाए। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
चलें जी, आज के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को हरा के अपना बदला ले लिया। अब आप पूछेंगे कौन सा बदला? भाई साहब याद करवा देता हूं आपको, पिछले T20 वर्ल्ड कप में जो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला गया था, अफगानिस्तान ने वन साइडेड मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराया था। और उसी चीज को मद्देनजर रख के और अफगानिस्तान के स्पिन अटैक को देखते हुए मुझे यह लगा था कि आज अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देगी, लेकिन मुझे न्यूजीलैंड ने गलत साबित किया एंड आई हैव नो शेम टू एडमिट इट। न्यूजीलैंड छा गए हो आप। क्या चीजें ठीक की न्यूजीलैंड ने और क्या चीजें अफगानिस्तान के हक में नहीं गई, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। संडे है आज, हमारे काफी ज्यादा पाकिस्तानी संडे को आराम से सोए होंगे, लोगों ने अर्ली मॉर्निंग मैच नहीं देखा होगा। यार मैं मैच पे बात करने से पहले चेन्नई के क्राउड को अप्रिशिएट करना चाहता हूं। अभी हमें कोई आईसीसी ने एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं दिखाए, बट मेरे हिसाब से कोई 15-16 हजार बंदा ये मैच देखने चेन्नई में मौजूद था आज। यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग, ये इंडिया का मैच नहीं था। अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड चेन्नई में, और सुबह की गेम है, सुबह 11 बजे गेम शुरू हो रही है। तो कहां से इतने लोग आ गए? इससे पता लगता है कि चेन्नई साइड में लोगों के अंदर कितना पैशन है क्रिकेट के लिए। सो वेल डन चेन्नई। मैच पे आते हैं। अफगानिस्तान ने 183 का टारगेट दिया था न्यूजीलैंड को, और ये 100% एक सेफ टोटल था। वो अक्सर आप कहते हैं ना, अगर कोई टीम हार गई तो शायद उन्होंने टोटल कम किया था। नहीं भाई साहब, ऐसा कोई सीन नहीं था, कोई टोटल यहां पे कम नहीं था। जो एवरेज टोटल है चेन्नई में वो तकरीबन 171, 174, 175 होता है, तो वो तो फिर भी 182 कर गए। और उसमें सबसे बड़ा क्रेडिट आपको देना पड़ेगा गुलबदीन नायब को, जिनको प्रमोट किया गया 1 डाउन की पोजीशन पे। और 1 डाउन की पोजीशन पे गुलबदीन नायब का 142 का स्ट्राइक रेट है। हालांकि वो छठे नंबर पे भी बल्लेबाजी कर लेते हैं, छठे नंबर पे भी तकरीबन कोई 138, 140 के स्ट्राइक रेट से वो बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन जिस तरह का स्टार्ट अफगानिस्तान को मिला, एक तो ऑब्वियसली चेन्नई में ये पहली गेम थी और दोनों टीमों की भी ये पहली गेम थी, तो थोड़ा सा ना दोनों टीमें मोहतात होकर खेल रही थी। स्पेशली पहले 2-3 ओवर, अफगानिस्तान के पहले 5 ओवर बड़े ही बोरिंग से थे, बिग शॉट्स नहीं आ रही थी, जरा देख के खेल रहे थे। लेकिन विकेट के अंदर अच्छा खासा बाउंस मौजूद था। यानी चेन्नई में वैसे ही बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, विकेट इतना कड़ाकेदार था, और न्यूजीलैंड अपनी पेस बैटरी को बैक कर रहा था और अफगानिस्तान डिपेंड कर रहा था अपने स्पिनर्स के ऊपर। उनके पास नबी थे, उनके पास राशिद थे, उनके पास मुजीब थे, लेकिन वो नहीं रोक पाए न्यूजीलैंड को। बहुत कुछ है इस मैच में डिस्कस करने के लिए। बहुत आसानी से न्यूजीलैंड ने ये मैच जीता। अभी रहती थी 13 बॉलें। तो भाई साहब, अफगानिस्तान ने यहां पे टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया। गुरबाज जो कि पाकिस्तान सुपर लीग का पहले हिस्सा थे डायरेक्ट साइनिंग में, अब वो नहीं है। थोड़ा सा उन्होंने टाइम लिया। शुरू में बताया ना मैंने, विकेट के अंदर बाउंस काफी अच्छा मौजूद था। और जो न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स थे, जिनमें हेनरी को उन्होंने ऊपर से 3 ओवर कराए, फिर डफी ने भी जो 2 ओवर किए, उनको भी अच्छा बाउंस मिल रहा था। थोड़ा सा फंस रहे थे अफगान बैटर्स। लेकिन जब जोनाथन ट्रॉट, जो कि अपना मोस्ट प्रोबेबली ये आखिरी टूर्नामेंट खेल रहे हैं एज अफगान कोच, उन्होंने इस चीज को एनालाइज किया कि थोड़ी सी ना हमारी टीम फंस गई है। मतलब ओपनर्स आउट हो गए हैं, एवरेज स्टार्ट मिला है, रन अ बॉल टाइप, 44 पे 2 आउट हैं। वहां पे उन्होंने अपनी एक बड़ी ब्रेव कॉल ली और गुलबदीन नायब को एक पैगाम भी भेजा 6 ओवर्स की ड्रिंक्स ब्रेक के बाद कि भाई साहब आप जाएं और जाते साथ ही ना अब आप चार्ज करें, आपका रोल यही है। अच्छा, गुलबदीन नायब को भी ना पावर प्ले के बाद कोई बहुत ज्यादा आसानी नहीं हो रही थी, वो भी शुरू में फंसा हुआ था। हम लाइव बैठे हुए थे, हम यही डिस्कस कर रहे थे कि गुलबदीन नायब को जिस चीज के लिए भेजा गया है उनसे वो काम नहीं हो रहा। लेकिन ऑन द अदर साइड जो उनके लेफ्टी हैं सदीकुल्ला अटल, वो थोड़ा सा तेज खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको भी बड़ी मुश्किलात आ रही थी। यानी न्यूजीलैंड अच्छी डिसिप्लिन के साथ बॉल कर रहे थे, विकेट टू विकेट फंसाया हुआ था उन्होंने। और फील्डिंग तो मेरा ख्याल है आप सारे ही वाकिफ हैं, कीवी टीम कैसी फील्डिंग करती है। स्पेशली वो पॉइंट पे ग्लेन फिलिप्स ने जो कैच पकड़ा इब्राहिम जादरान का, मेरा ख्याल है कि बहुत ही आसान कैच था वो उसके लिए। फील्डर्स तो यार ये बहुत ही जबरदस्त हैं, बड़ा मुश्किल होता है आप इनके पास से बॉल गुजार दें, और आपको बड़ी अच्छी लक चाहिए होती है। अच्छा भाई साहब, उसके बाद गुलबदीन नायब साहब के बल्ले पे जब बॉल आना शुरू हुई है तो उन्होंने फिर अपना 50 भी किया और अपनी वो जो उनकी सेलिब्रेशन है वो भी उन्होंने की। तो तब तक तो सब कुछ ठीक जा रहा था। नीचे मोहम्मद नबी को भी बल्लेबाजी करने का मौका मिला, उन्होंने भी एक लंबा छक्का लगाया। सो मिड इनिंग्स में ऐसे लग रहा था जैसे अफगानिस्तान 100% ये मैच जीतेगा, क्योंकि मैंने बताया ना जो टोटल था उनका वो बहुत ही सेफ था। और न्यूजीलैंड को मैं ऐसा सोच रहा था कि बहुत ज्यादा मुश्किलात आएंगी इस पिच के ऊपर, क्योंकि अफगानिस्तान नहीं इनको हिलने देगा। और अगर आप मेरे से पूछें कि क्या अफगानिस्तान ने बॉलिंग बहुत ज्यादा गंदी की है, तो इसका जवाब होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इसको हम दूसरी
साइड से देखते हैं, क्या न्यूजीलैंड ने बैटिंग काफी स्मार्ट की है? इसका जवाब है हाँ। कभी कभी ओपोजिशन कोई बहुत गंदी बॉलिंग नहीं करती, लेकिन आप बेहतर तरीके से अप्रोच करते हैं चेज को। मिसाल के तौर पे अब जो न्यूजीलैंड के दो ओपनर्स हैं, टिम साइफर्ट और फिन एलन, आप इन दोनों से वाकिफ हैं कि ये आसरा नहीं करते, इनका कोई ताल्लुक नहीं है पिच के साथ। इन्होंने रवि शास्त्री की बात को सुन लिया होगा, किसी ने बता दिया होगा कि ये रवि शास्त्री ने क्या बोला है, पिच को निकालो गेम से। ये जाते हैं अपने प्लान के अकॉर्डिंग, ये नहीं देखते कि विकेट में क्या मौजूद है, और दोनों में से अगर किसी एक की बारी लग जाए तो गेम आपकी सीधी हो जाती है। वही हुआ, आज बारी लगी टिम साइफर्ट की। हालांकि टिम साइफर्ट ने ये एनालाइज किया कि मुजीब का बॉल यहां पे बड़ा अच्छा पड़ रहा है। आज भी मुजीब वाज ऑन ए हैट्रिक, लेकिन हमें हैट्रिक देखना नसीब नहीं हुई। वो कल यूएसए के मैच में शेल्विक, यूएसए के बॉलर, ही वाज ऑन ए हैट्रिक, तो हमने हैट्रिक्स देखी हैं। फिर वेस्ट इंडीज के मैच में तो हैट्रिक हो गई। तो हर मैच में कुछ ना कुछ एक्साइटिंग देखने को मिल रहा है। कुछ बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाती दुनिया को अगर नीदरलैंड पाकिस्तान को हरा देती, लेकिन अच्छी बात है कि वो वाली एक्साइटमेंट दुनिया को नहीं मिली, दुनिया इंतजार कर रही थी। तो टिम साइफर्ट ने शुरू में ये देखा, क्योंकि जस्ट इन केस अगर आपने मैच नहीं देखा, 2 बॉलों पे 2 विकेटें ली मुजीब ने, क्योंकि नया बॉल करते हैं वो अफगानिस्तान की तरफ से, और न्यूजीलैंड के 14 पे 2 आउट थे। वहां पे ग्लेन फिलिप्स और टिम साइफर्ट दोनों जाने जाते हैं अपनी तेज बैटिंग के लिए। उनके रोल थोड़े से चेंज हुए। यहां पे टिम साइफर्ट ने थोड़ा सा गेम को कंट्रोल किया, ज्यादा स्ट्राइक उनके पास थी, ग्लेन फिलिप्स भी उनको स्ट्राइक दे रहे थे और गेम को चला रहे थे ताकि एक दफा हम जरा अच्छी से रिकवरी कर लें। लेकिन एक वर्ड जो मैं बार बार आपको बताता हूं, रिलीज शॉट थी टिम साइफर्ट के पास। वो अगर 2-3 बॉलों में फंस भी रहा है ना, तो एक आधा वो चौका लगा देता था। यही वजह है कि उसने आज 7 चौके लगाए हैं। अपनी 65 रन की नॉक में 7 चौके, एक आधा रिलीज शॉट आ रहा था। और अगर राशिद खान महंगे जा रहे हैं और मोहम्मद नबी को भी पहले ओवर में 18 पड़ गया, ये उनके 2 सबसे एक्सपीरियंस कैंपेनर हैं। हालांकि मोहम्मद नबी ने मेरा ख्याल है बाद में विकेट ली। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।